श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। जिस काम होगे मैं दिन रात जगाऊं, जिस काम होगे मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे। हरि ओम। जय श्री राधे। हरि ओम। जय श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धियं सदा परिभवः नमविष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिववीरे चानुतां शरण्यम्। वृद्धार्तिहं प्रणतपालभावावधिपोता। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द। नौमीप्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय। गुञ्जावतंस परिपे छलषण्मुखाय। वन्यास्रजे कवलवे तविषाणवेणु। लक्ष्माश्री मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। वंशी विभूष्य
नवनीरताभा पीताम्बरातरुणमे बफलारुष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा रवीन्द्रनेत्रः कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। राधे मेरी स्वामनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दी दियो, श्री वृंदावन को जाकी सेवा भाव से प्रसन्न भई प्रभु राम, ऐसे भक्त हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। आइए हनुमंत विराजे, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी पधारे पवन कुमार। सभी लोग बड़े प्यार से बोलेंगे श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। सारे लोग हाथ खड़े करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था, परेशान बहुत करूंगा क्योंकि मुश्किल से 8 दिन रहना है मैं यहाँ, और जितना भगवान के नाम का स्मरण कर सकूं। बोला था, कल भी बोला था, सुमति की भूमि में मति अच्छी हो तभी चिंतन कर पाओगे। आज घर का काम छोड़ दो, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, सब वही छोड़ दो। कैसी दिव्य आत्मा की कथा हो रही है महाराज। क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता है कि हम उनके लिए यहाँ पे 3 घंटे निकालें? ऐसे महान विभूतियों का जन्म बार बार नहीं होता है महाराज। मैं कल भी कहा था, जब एक मानो कि एक युग खत्म हो गया, ऐसे थे हमारे दामोदर प्रसाद। और मैं आपको बताऊं ना, मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि वहां से बैठ के सुन रहे हैं कि कब आ जाए, बोलते हैं कि बेटा बहुत अच्छी कथा कर रहा है। दोबारा जन्म नहीं होता है ऐसे संत पुरुषों का, संत ही कहूंगा महाराज।
किसी काम की अकेले आदमी वो 1000 आदमियों के समान थे। एक छोटी सी घटना बताऊंगा महाराज। मैं दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में डिफेंस कॉलोनी C324 में नवरात्रा कर रहा था। तो कालरात्रा होती है और हमारे यहाँ क्या होता है, कालरात्रा को पूजन रात्र को 12 बजे होता है। तो हमारे दामोदर प्रसाद जी 84 साल के और 1 बजे तक उठे रहे। और जैसे ही हम जो भी क्रियाएं उस दिन होती हैं, हम घर आए तो मैंने देखा कि वो एक सफेद धोती से धागा थोड़ा बाहर निकला हुआ था और वो उस धागे को काट रहे थे महाराज। और मुझे अपने आप को देखकर इतनी ग्लानि हुई कि मैंने कहा कि वाह, कि वो कहते थे जो काम करना है अभी करो, जो करना है अभी करो, कल की जरूरत ना पड़े। और दूसरा, मैं कभी भी पूजन करता था, कहते थे कि बेटा धूप इतनी जलाओ लेकिन हमेशा जलाओ, नित्य। और जब पूजा करो तो गंदगी नहीं होनी चाहिए, तभी भगवान का निवास है। तो मैं इतना कुछ सीखा हूं उनसे। आज मैं हकीकत बताऊं, जो हूं उनकी कृपा से हूं और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। उन्होंने मुझे एक पर्स दे रखा है और जब से जवार बटन सु पर्स मेमो आई, न जाने पैसे भी टिकने लगे। पहला पैसों को पते नहीं चलता, ये खीसा आया और ते खीसा बटन फूल। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, अपने अंतरात्मा की बात बता रहा हूं। तो ये कोई दिव्य आत्मा ही हो सकती है महाराज, दिव्य पुरुष ही हो सकता है। तो जयकारा क्या करेंगे, बड़े जोर से करेंगे। और साक्षात श्री हरि नाम की जो भागीरथी है ना महाराज, वो आपके हृदय में बहनी चाहिए। बस चिंतन, सिर्फ चिंता न करो, चिंतन करो। चिंतन करके क्या होता है, चिंता करके तो कथा समझ नहीं आएगी, और चिंता करके कथा हृदय में बैठ जाएगी और ऐसी बैठेगी कि जो ये बीमारियां है ना महाराज, ये कोसों दूर भाग जाएंगी, पता भी नहीं चलना कख दे। तो सभी लोग बड़े प्यार से बोलेंगे, श्री वृंदावन पाके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन पाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गंगा मैया की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वाच्छा कल्पतरु तटित विनिंदित श्री बांके बिहारी, श्री बंसीधारी, श्री मोर मुकुटधारी, मेरे बाल मुकुंद के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी, अष्ट सखी प्रिय वृषभानंदनी श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत भागवत कथा रस रसिक रसिका, राम चरणा अनुरागी श्री हनुमंत जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा में, इस कथा पांडाल में विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं को इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। इस सुंदर सा धर्माड़ी गांव के इष्ट देवता
मां नारी देवी, भगवान तुंगेश्वर महादेव, नरसिंह देवता, क्षेत्रपाल देवता, हनुमान देवता, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सभी देवी देवताओं को इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। इस सुंदर सी दिव्य कथा शक्ति पीठ पर विराजमान कथावाचक है। इस कथा के मंडपाचार्य शुक्ल यजुर्वेद के ज्ञाताओं, साहित्य संगीत के प्रखंड विद्वानों, सामवेदियों, इस कथा के परीक्षित और कथा श्रवण हेतु आए हुए भक्तिमती माताओं एवं बहनों, मेरे मार्गदर्शक, मेरे अग्रज और बाल गोपाल स्वरूप छोटे छोटे बच्चों, और जहां तक इस दिव्य कथा की ध्वनि गूंज रही है, उन सबको इस व्यास मंच से सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब लोग बड़े प्यार से बोलेंगे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। महानुभाव, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कथा में प्रवेश करने से पूर्व क्या हरि नाम संकीर्तन, अपने अंतःकरण को शुद्ध करती है हरि नाम की भागीरथी। कौन कौन मेरा साथ देगा, जरा हाथ खड़ा कीजिए। खाली तिनिया दी मुंजे बाकी और प्रसाद खाना यार, तो जो जो मेरा साथ देगा हाथ खड़ा कीजिए। तो कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, 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 अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम
जी की वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना, सरस्वती मैया जी की बार बार 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 वंदना, सीता का वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। नारी देवी वंदना, धारी देवी वंदना, देवी वंदना, धारी देवी वंदना, नारी देवी वंदना, धारी देवी वंदना, श्री देवी वंदना, धारी देवी वंदना, तुमने स्वर्गा राज के बार बार वंदना, गंगेश्वर महादेव जी की बार बार वंदना, तुमने स्वर्गा देव जी के बार बार वंदना, गंगेश्वर महादेव जी की बार बार वंदना, सीता श्याम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की महानुभाव। कल की कथा में हम लोगों ने क्या सुना कि जब परीक्षित जी को मृत्यु का भय आ गया तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को क्या सुना रहे हैं? दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। और जैसे ही देवताओं को पता चला और देवता लोग आ गए, क्योंकि देवता अपने कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं। स्वकार्या कुशलासुरा, बड़े चालाक होते हैं देवता, अपने कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं। जैसे ही पता चला कि परीक्षित जी को मृत्यु का भय आया है और सुखदेव जी महाराज क्या कर रहे हैं? भागवत रूपी कथामृत का पान करवा रहे हैं। तो सारे देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम किया। और सारे देवता कहते हैं कि महाराज, हमने सुना है कि राजा परीक्षित को मृत्यु का भय आया है। हम इस कथा अमृत को लेकर आए हैं, आप इनका पान राजा परीक्षित को करवा दीजिए। और उसके बदले जो आप उनको भागवत रूपी कथामृत का पान करवा रहे हैं, उसको हमें पान करवा दीजिए।
इतिहास सुनाते हुए नारद जी कहते हैं कि मैं एक बार बद्रीनाथ गया और वहां पर पहले से कौन विराजमान है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। कौन है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, जो निरंतर क्या करते हैं? हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम और हरि शरणम का पाठ करते रहते हैं, जो हमेशा 5 वर्ष के बालक ही दिखाई पड़ते हैं। उनको बुढ़ापा छू भी नहीं सकता है महाराज, क्योंकि किस चीज का जाप करते हैं? हरि शरणम हरे शरणम, निरंतर हरि के नाम का स्मरण करते हैं। और जो भी हरि का नाम का स्मरण करेगा बुढ़ापा उसे कभी भी नहीं घेर सकता। ये जहां पर जाते हैं एक कथा करता है और 3 श्रोता बन जाते हैं, और एक थक गया, दूसरा गद्दी में बैठा और दूसरे ने कथा की और 3 श्रोता बन गए। इनको ज्यादा व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती है, इनका सिर्फ एक ही व्यसन है, भगवान की कथा सुनना। अगर जिसको भगवान की कथा का व्यसन लग जाए ना महाराज, उसका और कहीं भी चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता। इनका सिर्फ एक ही व्यसन है, ये भगवान की ही कथा सुनते हैं। और एक बार सनकादि मुनियों ने देखा, नारद जी को देखा दूर से, तो बड़े प्रसन्न हो गए, हृदय गदगद हो गया कि नारद जी को देख रहे हैं कि नारद जी आ रहे हैं। और जैसे ही नारद जी सामने पे आए कि देखा, कथम कम्मन्तेन मुखा चिंता तरु भवा। बहुत सारे बच्चे शोर कर रहे थे। मैंने किसी से पूछ लिया ये बच्चे किसके हैं, ये आश्रम किसका है? कि बोला मौनी बाबा का आश्रम है। अरे नाम मौनी और आश्रम में इतना हल्ला हो रहा है। बोला कि महाराज मैं थोड़ा सा आगे गया और मैंने भी वहां एक अटपटा दृश्य देखा। एक जगह पर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, तो मैंने पूछ लिया ये बच्चे किसके हैं? बोला कि ब्रह्मचर्य महाराज के। अरे नाम तो ब्रह्मचर्य रखा हुआ है और बच्चे 10-15 हैं। तो बोला कि संत भी पापस्य खंड सब पाखंड परायण हो गए हैं, अपने आगे 1008 लिखाने वाले बहुत हैं। बोला कि जब मेरा मन शांत नहीं हुआ तो मैं कहाँ गया? यमुना जी के तट पर वृंदावन में चले गया, और वहां पर भी मैंने एक अटपट का दृश्य देखा कि एक नवयुवती खड़ी है, बैठी हुई है, और उसके अगल बगल 2 वृद्ध बड़े हुए हैं, और कहीं कमल नयनी देवियां पंखा कर रही हैं। और मेरे मन में विचार आया, क्योंकि मैं जहां भी जो भी दृश्य देखता हूं मेरा मन करता है कि मैं वहीं चले जाऊं। नारद जी का एक बड़ा अच्छा नाम है, नारदो देव दर्शन। नारद जी का नाम एक देव दर्शन भी है महाराज। देव दर्शन क्यों है? क्योंकि जिसको नारद जी मिले हैं उनको भगवान की प्राप्ति हुई है। इसीलिए एक नाम नारदो देव दर्शन। देव दर्शन की है कि नारद जी कह रहे हैं कि मैंने जैसे ही ये दृश्य देखा मैं तो जानना चाहता था कि ये कौन है, लेकिन मैंने कहा कि वहां बहुत स्त्रियों का समूह है और मैं क्या हूँ? ब्रह्मचर्य। मेरा वहां जाना उचित नहीं है। और जैसे ही मैं आने लगा मेरे कानों में एक आवाज टकराई, भो भो साधक्षणं तिष्ठा मचिंता मपिनाशया। हे साधु रुक जाओ और मेरी चिंता का नाश करो। क्यों? दर्शनां तव लोकस्या सर्वथा दहरं पर
दर्शन होते हैं तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के भाग्य उदय हो जाते हैं। कि बोला कि मेरे दुख का नाश करो। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोला कि अंदर से सोच रहे मैं यही तो चाह रहा था देवी कि आप मुझे बुला दें। नारद जी पूछते हैं कि कासे तुम का विमोचे महान नार्या का पद्मलोचना। हे देवी आप कौन हो, और जो ये दो वृद्ध आपके अगल बगल लेटे हैं ये कौन है, और जो ये कमल नयनी देवियां पंखा कर रही हैं ये कौन है और क्यों रो रही है। तो वो देवी कहती है अहम भक्ति ऋतु ख्याता इमाम में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल युगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, और जो ये तो वृद्ध मेरे सामने पे पड़े हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और जो ये कमल नयनी देवियां पंखा कर रही हैं ये गंगा आदि नदियां हैं। और उत्पन्ने द्रविड़ौ साहं वृद्धिं कर्नाटके गते। ध्यान से सुनना, ज्ञान की कथा है महाराज। उत्पन्ना द्रविड़े साहि, मैं द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में पैदा हुई हूँ। जितने भी भक्त हैं महानुभाव वो कहाँ हुए हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है, दक्षिण भारत में हुआ है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप हम पे ध्यान रखें, उससे कथा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अब क्या करता, थोड़ा अंग्रेज भी है जन बीच में, क्योंकि जजमानी इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं कि ब्राह्मण को मजबूरन मैं जजमान जी की जन्म पत्र देगी तो अंग्रेज बनेगी। और श्याम पत्र मेरे घबराहट में रात नेट बोली और तेग बाद देगी कि सूर्य तक क्या बोला चंद्रमा तक क्या बोला। अब बोला जवाब भी तो भले मैं इंजीनियरिंग कर रखी हूँ बात अलग है, लेकिन हकीकत बताऊं कि सत्य सनातन धर्म से बड़ी इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है, सब फेल है, कुछ भी नहीं है। सुनिए, जितना हमारा शास्त्र है संस्कृत है उतना कोई काम नहीं कर सकता है महाराज। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। मैं बोला कि द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है दक्षिण भारत में, और जितने भी भक्त हुए हैं उनका जन्म कहाँ हुआ है, दक्षिण भारत में हुआ है। और सारे देवताओं का प्राकट्य कहाँ हुआ है, उत्तर भारत में हुआ है। उत्पन्ने द्रविड़े साहा पृथ्वीं कर्नाटके गते, और मैं कर्नाटक में पली बड़ी। महाराष्ट्र पंढरपुर आदि जिलों में मेरा सम्मान हुआ, मुझे बड़ा सम्मान किया गया। लेकिन बोला कि जैसे मैं गुजरात में पहुंच गए मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। क्यों घेरा महाराज, क्योंकि गुजरात कांचन का लोभी है। कांचन किसे कहते हैं, स्वर्ण का लोभी। कि बोला कि जैसे मैं गुजरात में पहुंचे मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा, और जैसे ही मैं वृंदावन में आई, मैं तो नवयुवती हो गई तो मेरे ये दो बालक वृद्ध ही रह गए। होना तो ये चाहिए था महाराज कि बालक नवयुवक हो और मैं वृद्ध हूँ, यहाँ उल्टा हो गया। मैं तो वृंदावन के प्रभाव से नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे इन दोनों बच्चों को पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब महानुभाव समझने वाली बात है कि भक्ति महारानी नवयुवती कैसी हो गई, ज्ञान वैराग्य क्यों नहीं हुए, उसका कारण बताऊंगा। उसका कारण ये है क्योंकि वृंदावन किसकी भूमि है, भक्ति की भूमि है, और बनारस ज्ञान की भूमि है, और हरिद्वार मोक्ष की भूमि है। हरिद्वारम हरद्वारम गंगाद्वारम तथैव च मृत्युद्वारम मोक्षद्वारम पंचद्वारम नमाम्यहम्। हरिद्वार के 5 नाम शास्त्रों में आए हैं। हरिद्वारम हरद्वारम गंगाद्वारम तथैव च मृत्युद्वारम मोक्षद्वारम पंचद्वारम नमाम्यहम्। मोक्ष की भूमि भक्ति महारानी इसीलिए नवयुवती हो गई कि वृंदावन किस चीज की भूमि है, भक्ति की भूमि है।
तो भक्ति महारानी ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, और नारद जी ने ध्यान लगाया तो नारद जी ने भक्ति महारानी से कहते हैं कि ये कलयुग के प्रभाव के कारण है, कलयुग के प्रभाव के कारण तुम्हारे पुत्रों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो भक्ति महारानी कहती है कि राजा परीक्षित से कलयुग का ऐसा उद्यम कैसे देखा गया, ऐसी दुष्टता कैसे देखी गई महाराज। अगर राजा परीक्षित ने छोड़ भी दिया तो श्री हरि से कैसे देखा गया। बोला कि इस कलयुग में दोष तो अनेक हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर सा गुण है। कौन सा गुण है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। इस कलयुग में जो समाज सेवी से फल नहीं मिलता है, अगर किसी ने हरि नाम का संकीर्तन कर दिया उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावा। गावहि नर पावहि भवधाहा, गावहि नर पावहि भवधाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावा। गावहि नर पावहि भवधाहा, गावहि नर पावहि भवधाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भवधाहा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारा। जोर से ताक वजह से पंखा में लगाया आज की सुंदर ठंडक पहुंचे और यहाँ की आवाज बड़ी जोर से आए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और बोला तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस कलयुग में है कि बोला कि थोड़ा सा पुण्य कर दिया, हरि नाम का संकीर्तन कर दिया, उसका फल बड़ा मिलता है, लेकिन मन से किया हुआ पाप का भोग नहीं भोगना पड़ता है। मन से कोई अगर पाप कर दिया उसका फल नहीं भोगना पड़ता है। इतनी छूट कलयुग में मिल गई है। और जैसे ही भक्ति महारानी ने ऐसे सुना तो भक्ति महारानी नारद जी का ध्यान करने लगी। जयते जगति माया यस्य काया धवत्से, वचन रचन में का केवलम चाकलया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवयम्, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपके एक उपदेश से प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर दी थी, और ध्रुव जी ने ध्रुवलोक में कितने 36,000 वर्षों तक राज किया था। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के। कुछ क्षण सूक्ष्म रूप से हरि नाम संकीर्तन है, और उसके बाद फिर आगे कथा में जाएंगे। तो कुछ क्षण हमारे रोहित जी हमें कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा मौका हमें भी दे दीजिए, क्योंकि जजमान थोड़ा हमें भी सुन ले तो हमें भी आनंद आएगा। क्योंकि सबकी सहभागिता बराबर होनी चाहिए, बराबर। जो भी आया है खुद नहीं आया है, उस भगवान की कृपा हुई है, हमारे दामोदर जी की कृपा हुई है। तो कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन है।
बोले राधा रमण भगवान की जय। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हे मेरा मन मोहना दूर चली जाला कभी है सिकली वृंदावन मरोला हे मेरा मन मोहना दूर चली जाला कभी है सिकली वृंदावन मरोला राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सभी लोग हाथ खड़े करके ईसरा की मुंड मोहना ईसरा की गोदी हे मेरा मन मोहना ईसरा की गोदी ईसरा की गोदी मोहना ईसरा की गोदी हे मेरा मन मोहना ईसरा की गोदी तेरी मुरली सूरी काना याद तेरी गोदी हे मेरा मन मोहना याद तेरी गोदी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 लोकधारी मन मोहना लोकधारी पाने हे मेरा मन मोहना लोकधारी पाने लोकधारी मन मोहना लोकधारी पाने हे मेरा मन मोहना लोकधारी पाने कन्वरू मन मोहना वृंदावन कथाने हे मेरा मन मोहना वृंदावन कथाने कन्वरू मन मोहना वृंदावन कथाने हे मेरा मन मोहना वृंदावन कथाने राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
पिठलाई डोली हे मेरा मन मोहना पिठलाई डोली पिठलाई डोली मोहना पिठलाई डोली हे मेरा मन मोहना पिठलाई डोली सभी को क्यों तय मोहना याद तेरी होनी हे मेरा मन मोहना याद तेरी होनी सभी को क्यों तय मोहना याद तेरी होनी हे मेरा मन मोहना याद तेरी होनी राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अभी अभी हमारे बीच में उमरा नारायण जी के महंत जी भी पधारे हैं कि जब आप जैसे संत आते हैं दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा करम पर जितने भी पाप संताप हैं सारे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संतों का ज्ञान कभी अपने लिए नहीं होता है महाराज। जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, समुद्र अपने पानी को स्वयं ग्रहण नहीं करता, वैसे ही संतों का ज्ञान है जो कभी अपने लिए नहीं होता है, जगत के कल्याण के लिए होता है। तो जब आप जैसे संत आते हैं तो कथा की शोभा और भी बढ़ जाती है। तो हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बस ऐसे ही आते रहे और हमारी दिव्य आत्मा दामोदर प्रसाद जी के कितने आ सकते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथा सिर्फ मनुष्य ही नहीं सुनता है, पेड़ पौधे वृक्ष पत्थर जितने भी है मूर्ति आदियां सारे कथा का श्रवण करती हैं, सब कथा सुन रहे हैं महाराज। और आजकल तो सोशल मीडिया बहुत आगे पहुंच गई है और उससे भी जो कथा जा रही है मानो कि उतना लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। ये निश्चित ही संदीप जी के पिता का आशीर्वाद है और इनके गुरुओं का आशीर्वाद है, इनके पितरों का आशीर्वाद इनके ऊपर है कि इतना दिव्य और भव्य आयोजन किया है। दिव्य और भव्य, बिना श्रोताओं के वक्ता नहीं है, वक्ता जीरो है बिना श्रोताओं के। अगर श्रोता ही नहीं है तो वक्ता किसको कथा सुनाए? कहते सुनो कथा, श्रोता तो है ही नहीं, किसके साथ बोल, कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। तो जितने भी लोग इस कथा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं उन सबको मैं इस व्यास मंच से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के। नारद जी भक्ति महारानी को कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप श्री कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान करें, इससे जितने भी दुख हैं वो बोला कि सारे भाग जाएंगे, 9 तो 11 हो जाएंगे। कि बोला कि हमारे ठाकुर जी के चरणों का ध्यान कीजिए, उससे जितने भी तुम्हारे दुख हैं वो सारे भाग जाएंगे। अगर मैंने, नारद जी कह रहे हैं, अगर मैंने तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं हरि का दास नहीं। भक्ति महारानी नारद जी से कहती है, हे नारद जी महाराज, मैं हमेशा आपके हृदय में रहूंगी, हमेशा मैं आपके हृदय में ही निवास करूंगी। आप मेरे पुत्रों को जगा दीजिए, मेरे जो ये ज्ञान और वैराग्य नामक पुत्र हैं इनको जगा दीजिए। और जैसे ही नारद जी ने सुना, नारद जी को बड़ी करुणा आ गई
और नारद जी उठाने लग गए। ज्ञान प्रबुद्धताम से रे वैराग्य प्रबुद्धता। हे ज्ञान उठ जाओ, हे वैराग्य उठ जाओ। लेकिन जैसे कोई गहरी नींद में सोता है, उसके कान में जो भी नहीं रेंगते, वैसे ही मानो कि ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। अब तो नारद जी परेशान हो गए। वेद वेदांत का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया और गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया। गीता के पाठ करने से ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा तो जग जाते, लेकिन फिर से वही अचेत अवस्था में पड़ जाते। अब तो नारद जी महाराज बड़े परेशान हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। अब नारद जी बड़े परेशान हो गए और भगवान का ध्यान करने लगे। और जैसे ही भगवान का ध्यान किया, ऊपर से क्या हो गई? आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी ने क्या कहा कि हे नारद, आपका उद्यम सफल होगा। तुम क्या करो? सत्कर्म करो। और आकाशवाणी चले गई। अब तो नारद जी फिर परेशान हो गए कि आकाशवाणी ने तो सिर्फ इतना कहा कि सत्कर्म करो, कि बोला कि संतों के द्वारा पता चलेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो संत कहाँ मिलेंगे, वो संत कहाँ मिलेंगे। अब नारद जी सत्कर्म के बारे में पता लगाने के लिए चले गए कि ये सत्कर्म का क्या है, कैसा है। अब नारद जी जैसे ही जा रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं, भाई साहब तुम्हें सत्कर्म के बारे में पता है कि नहीं है? कोई कोई कहता है कि आपका प्रश्न ही गलत है, असाध्यम। और कोई कोई कहता है कि आपके प्रश्न का उत्तर तो है, लेकिन बड़ी कठिनता से मिलेगा, दुर्ज्ञेयम। और कोई कोई नारद जी को देखकर चुप हो जाता, बोला कि महाराज हमारा मनोव्रत है कि जिसका सत्कर्म का पता योगी राज स्वयं नारद जी को नहीं पता, तो हम संतों को कैसे पता होगा? भूखी भूता, वो चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते। अब तो सारे जितना भी जगत था सब में हाहाकार होने लग गया। बोला कि नारद जी एक ऐसा प्रश्न लेके आए हैं जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है, और दूसरा स्वयं योगी राज नारद जी के पास भी जिसका उत्तर न हो, भला दूसरा संत कैसे दे सकता है? अब तो सारा हाहाकार मचने लग गया। तो तब नारद जी कहते हैं कि सनत कुमारों से, भैया मैं बद्री विशाल का दर्शन करने आया। भगवान बद्री विशाल तो मिले नहीं, लेकिन आपके दर्शन हो गए। जो नित्य क्या जप करते रहते हैं, हरे शरण हरे शरण। आप 5 वर्ष के बालक हैं और बुढ़ापा आपको कभी घेर नहीं सकता। तो आप ही हमें सत्कर्म के बारे में बताएं। तो तब शनकाद ऋषि कहते हैं, मां चिंताम गुरुदेवर से हर्षं चित्ते क्षमावया उपायः सुख साध्योत्रा वर्तते पूर्व एव हि। हे देवर्षि, आप चिंता न करो, आपका एक सरल सा उपाय विद्यमान है, पहले से ही विद्यमान है। नारद जी ने कहा कि वो उपाय क्या है? तब सनकादिकों ने कहा, श्रीमद् भागवता लाभः सेतो गेतः शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत पुराण ही सत्कर्म है। तो नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, हे महाराज, हे महानुभाव, जो ये श्रीमद् भागवत कथा है
ये वेद रूपी वृक्ष का, वेद रूपी वृक्ष से ही तो आया है, उसी का तो फल है, उसी का पका हुआ फल है। तो मैंने तो वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, और गीता पाठे बार बार गीता का पाठ भी सुना दिया। और जो काम वृक्ष नहीं कर पाया वो फल कैसे करेगा। तब सनकादिकों ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि हे महाराज, जो काम वृक्ष कर सकता है वो फल नहीं कर सकता। बोला कि तुम्हें आम खाना है और तुम बोलो कि आम तो नहीं है। बोला कि वृक्ष पर ही दांत मार दो तो दांत गोविंदाय नमो नमः, दांत कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। दूसरा उदाहरण देते हैं सनकादि, जो काम दूध करता है वो घी नहीं कर सकता है, जबकि घी दूध ही से निकलता है। बोला कि हमने घर में घी का दीपक जलाया और घी खत्म हो गया, हमने बोला दूध डाल दो, दूध से ही तो घी निकलता है। और जैसे ही दूध डाला और दीपक का गोविंदाय नमो नमः। बोला घर में चाय बना रहे थे और चीनी खत्म हो गई। बोला कि गन्ना लेके आओ, गन्ने से ही तो चीनी निकलती है। और जैसे ही चाय में गन्ना डाला तो चाय का भी क्या हो गया, गोविंदाय नमो नमः। और मेहमान और परेशान कि भूली 2 घंटा होगी और चाय भी नहीं लाए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के। और जैसे ही नारद जी ने सुना तो नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने सत्संग की महिमा गाई। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु शुलाभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। अब नारद जी महाराज सनकादियों से कहते हैं कि हे महाराज, आपने सत्कर्म के बारे में बता दिया, अब आप ही हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं। जो ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत है इसकी कथा आप ही हमें सुनाएं। और ये कथा कहाँ सुननी होगी? तो सनकादि कहते हैं गंगा द्वारा समीपे तो तटमानंद नाम का। हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर हम यह कथा कहेंगे, क्योंकि हरि किसका द्वार है? हरिद्वार किसका द्वार है? भगवान हरि का द्वार है। जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो लोग क्या कहते हैं? हरिद्वार कहते हैं। और मैंने अभी क्या कहा था? हरिद्वार के 5 नाम है, हरिद्वारम, हरद्वारम, गंगा द्वारम, तथैव च मृत्युद्वारम, मोक्षद्वारम, पंचद्वारम नमाम्यहम्। जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो हरिद्वार कहते हैं, और जो भगवान शिव को मानते हैं वो हरद्वार कहते हैं। एक दिन गृहस्थियों ने व्यास जी से पूछ लिया कि ये हरिद्वार है कि हरद्वार है। तो व्यास जी ने सैप्यों और वैष्णवों के बीच में लड़ाई ही खत्म कर दी। बोला कि न ये हरिद्वार है न हरद्वार है, ये गंगा का द्वार है, क्योंकि गंगा का संबंध हरि से भी है और हर से भी है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब सुंदर सा श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ हरिद्वार के आनंद नाम तट पर। बड़े बड़े ऋषि आए, मुनि आए। भृगु भृगु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमः। भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम आए, जितने भी साधु संत है समस्त आए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, सारी नदियां जितने भी हैं सारे आगे। एक तरफ संत मंडली बैठी और एक तरफ गृहस्थ मंडली बैठी और सुंदर श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। अब जो अपने अभिमान के कारण नहीं आ रहा है कि मैंने तो कथा बहुत सुनी है और मैं बहुत अच्छा कथावाचक हूँ, मुझे जन्म जन्मांतर की कथा याद है, मैं क्या कथा सुनूं। तो भृगु जी उनको पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं
भृगु जी का मानना है कि अगर मैं किसी को लेके आता हूं तो 10% का पुण्य का हिस्सा मुझे भी प्राप्त होगा। कि बोला अगर कारणवश किसी दिन अगर मैं नहीं आ पाया, 10 आदमियों को लेके आ गया, मेरी भी हाजिरी पूरी लग गई, तो पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं। अब हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर सुंदर सी कथा हो रही है। सनकादि कहते हैं कि जिसने ये मनुष्य जीवन लेकर श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी तो उसका मनुष्य लोक में जीवन ऐसे ही व्यर्थ है, उसे इस मनुष्य लोक में नहीं आना चाहिए। जैसे पुष्प की 2 गति होती है, पुष्प बगीचे में खिला और माली की नजर पड़ी और माली ने पुष्प तोड़ दिया और भगवान श्री हरि के चरणों में डाल दिया। और दूसरी गति क्या है, पुष्प खिल गया लेकिन उस पुष्प पर किसकी दृष्टि नहीं पड़ी और वो पुष्प वैसे ही सड़ गया, वैसे ही बर्बाद हो गया। बोला कि अगर किसी ने श्रीमद् भागवत नहीं सुनी तो मानो वो उस पुष्प की तरह है जो व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न होकर नष्ट हो गया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जैसे ही भक्ति महारानी ने ऐसे सुना तो भक्ति महारानी ताता थैया करके आ गए। भक्ते सुतो तो तरण गृहीता प्रेम करो पास सहसा विरासेर श्री कृष्ण गोविंद। नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत महापुराण की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब सारे लोग जितने भी थे आपस में तर्क वितर्क करने लगे कि ये भक्ति महारानी कहां से आई है। तब शनकादि महाराज कहते हैं कि भक्ति कहीं से नहीं आती है, भक्तों के वैष्णव जन के हृदय से ही भक्ति का प्राकट्य होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्ति महारानी कहती है कि हे महाराज, यहाँ सबके बैठने के स्थान है और मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए कौन सा स्थान है। तब नारद जी कहते हैं कि जितने भी वैष्णव जन हैं उनके हृदयों में तुम्हारा निवास है। निरंतर वैष्णवानसानी, आप निरंतर ही उनके हृदय में निवास करो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के। तो नारद जी एक प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, नारद ने पूछा कि भागवत श्रवण करने से कैसे कैसे पापी तरते हैं। कि आप तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि आपका प्रश्न ही गलत है, असाध्यम, तुम्हारी प्रश्न ही गलत चीज कि तुमने प्रश्न ही गलत किया है। ऐसा कौन सा पापी है जो इस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके मुक्त न हुआ हो। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदः, जिस मानव ने हमेशा पाप किया, क्रोधाग्निदग्धः, जो क्रोध की अग्नि में जलता रहा, कुटिलता में फंसा रहा और दूसरे दीदी मिथ्या पैसा करके वही बोली मिथ्या पैसा करके देव मिथ्या पैसा करके जो दूसरे की चुगली में ही रहते हैं। कि बोला कि यदि उन लोगों ने भी ये श्रीमद् भागवत, अरे जीते जी तो छोड़ो, और जिसने मरने के बाद भी ये कथा सुन ली तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहते भी बोलो
मोक्ष की प्राप्ति मिले जन बला जैन जिंदा हुए ततनी सोनी लेकिन मरना बाद में अगर ते की कथा करे ये जो बला तो सभी पाप से मुक्त हुए जन बला उसका भी तरण तारण हो जाता है महाराज। इतनी दिव्य और भव्य कथा है श्रीमद् भागवत। लेकिन नारद जी तो नारद जी है, नारद जी कहते हैं महाराज क्षमा कीजिए कोई उदाहरण दीजिए, मैं उदाहरण पे बड़ा विश्वास करता हूँ। तब सनकादि कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपत्तनमुत्तम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्या सत्कर्म तत्परः। कि बोला तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सा गांव था और वहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ये लोडियों की सबसे अच्छी कथा चीत है, ध्यान से सुनिया। बोला कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे जो अद्वितीय सूर्य के समान थे, जिनका प्रकाश अद्वितीय सूर्य के समान था। विशुद्ध वृत्ति करके अपना जीवन यापन करते हैं। विशुद्ध वृत्ति कि बोला कि जितना यजमान दे उसी में प्रसन्न हो जाए। जिस ब्राह्मण को लोभ होता है, जो संतोषी होता है नहीं होता है, उसके चेहरे पर कभी तेज नहीं रहता है। ब्राह्मण को हमेशा क्या होना चाहिए? संतोषी होना चाहिए। बोला कि अद्वितीय सूर्य के समान है, विशुद्ध वृत्ति करके अपना जीवन यापन करते हैं। घर में किसी चीज की कमी नहीं है। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली देवी। पत्नी पति जितने शांत और पत्नी इतनी कुटिलता। जब तक 2-4 घरों में लड़े निकली तब तक खाना नहीं पहुंच बला, तब तक खाना नहीं पचता है। किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन एक चीज नहीं है कि बोला क्या? घर में कोई संतान नहीं है। अब आत्मदेव ब्राह्मण जैसे ही अपने पड़ोसी को देखते और पड़ोसी अपने बच्चे को गोद में लिए रहता, अब तो आत्मदेव जी बड़े ग्लानि हो जाती महाराज कि बोला कि अगर मेरा भी बच्चा होता मैं भी उसको गोद में रखता। बड़े दुखी होते हैं महाराज, इतने दुखी हो रहे हैं कि आज जंगल की ओर मरने के लिए जा रहे हैं और जंगल में एक जगह पर बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। और किसी संत की नजर पड़ गई और संत ने पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? संत ने सोचा कि मेरे भगवान के लिए रो रहा होगा, मेरे प्रभु के लिए रो रहा होगा। और संत जैसे ही आए पूछे कि क्यों रो रहा है? अब तो आत्मदेव पंडित जी कहने लगे कि महाराज मैंने घर पे वृक्ष लगाया लेकिन उस वृक्ष ने कभी फल नहीं दिए। मैंने घर पे गाय पाली लेकिन उस गाय के भी बछड़ा नहीं हुआ। और मैंने घर पे तुलसी का पौधा लगाया, बोला कि वो तुलसी का पौधा भी सूख गया कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। अब तो संत जी माथा पकड़ने लगे, अरे मैं तो सोच रहा था ये मेरे भगवान के लिए रो रहा है लेकिन ये तो बेटे बेटियों के लिए रो रहा है। तो संत ने समझाया कि हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र देवता, क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़ता है? कौन सा बेटा किस माँ बाप को सुख देते हैं? सबके बेटे हैं। क्या सभी माँ बाप सुखी हैं क्या? और सभी माँ बाप के पुत्र हैं क्या? पुत्र सुखी हैं। तो क्या इन बेटा बेटियों के चक्कर में पड़ता है कि ये कुछ भी नहीं है? अब तो पंडित जी बड़े परेशान हो गए। पंडित जी कहने लगे कि अरे महाराज मैं भी जजमानी में सत्यनारायण की कथा खूब करता हूँ, आप मुझे कथा न सुनाइए, आप मुझे बस पुत्र दे दीजिए। अब तो संत महाराज कहने लगे कि तू इस जन्म की बात करता है, मैंने तेरे मस्तक की रेखा देख ली है कि तेरे इस जन्म को छोड़ 7 जन्मों तक कोई भी पुत्र नहीं होगा। 7 जन्मों तक बल कोई भी पुत्र नहीं होगा।
अब तो महाराज पंडित जी और रोने लगे और वहां पे पत्थर था और पत्थर पे सिर फोड़ने लगे कि बोला कि अगर आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का फल नहीं दिया तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। अब तो संत महाराज खोपड़ी और पकड़े, कहा मैंने सोचा कि मेरे भगवान के लिए लड़ रहा है और कहा मैंने ब्रह्म हत्या का दोष अपने माथे पर ले लिया। मेरे को एक जन्म का दुख था और तुमने 7 जन्म का दुख और दे दिया। आपने जैसे ही कहा कि 7 जन्मों तक तेरे पुत्र नहीं हो सकते, इस जन्म का तो छोड़ो, आपने 7 जन्मों का दुख मुझे दे दिया। अब तो बस माथा पटकने लगे, पैरों पे सिर मारने लगे, मुझे पुत्र दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब तो संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और दे दिया आत्मदेव को कि बोला कि इसको अपनी पत्नी को खिला देना। अब तो पंडित जी खुशी के मारे, अगर किसी को कोई फल मिल जाए, जो चीज उसे चाहिए अगर मिल गई तो वो ताता थैया करने लगता है। तो मानो कि पंडित जी भी प्रसन्न हो गए और इतने खुश हो रहे हैं। जल्दी जल्दी मैं पूछा कि महाराज कोई नियम धर्म भी है इसका क्या, कोई नियम धर्म करना है कि नहीं करना है? कि बोला कि 1 साल तक भगवान का स्मरण करना है और नित्य स्नान करके भगवान का ध्यान करना है। यदि आपकी पत्नी ऐसे करती है तो उसको पुत्र प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि संतों का दिया हुआ फल कभी खाली नहीं जाता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जैसे ही पंडित जी को फल दिया, पंडित जी 9 2 11 और घर पे अरे सुनती हो, बड़ी जोर से आवाज दे रहे हैं कि अरे सुनती हो। अब पंडितानी अंदर से चिल्ला रही है, अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कि बोला मैं कुछ लेके आया हूँ। कि बोला क्या लेके आए हो? कि बोला मैं एक फल लेके आया हूँ। अब तो पंडितानी पे गुस्सा आ गया, वो तो हमेशा लेके आते हो, डेली पूजा मारो नया दे तो फल तो तुम डेली लूंगा, मैंने तो सोचा 9 लखा हार लेके आए हो। आप चिल्ला इतना रहे हो कि मैंने सोचा 9 लखा हार लेके आ रहे हो और आप कह रहे हैं कि एक फल लेके आया। अब आत्मदेव जी कहते हैं कि ये ऐसा वैसा फल नहीं है, ये पुत्र को प्रदान करने वाला फल है। अब तो क्योंकि कुटिलता थी महाराज, धुंधली बड़ी कुटिलता थी। अब जैसे ही पंडित जी ने ऐसे कहा कि संत ने फल दिया है, अब सोचने लगी कि कौन टोट कर करीते तो नहीं ले वाला, क्या बेटे कुछ करीब हुए नहीं तो नहीं ले कि ये फल क्यों दे रहे हैं। और कह भी रहे हैं कि किसी संत ने दिया है। कि बोला कि रख दो कोई बात नहीं, मैं था। अब तो पंडित जी सारे मोहल्ले और गांव में हल्ला करते हुए आज से ठीक 9 महीने बाद मेरा भी पुत्र हो जाएगा। सबको बता रहे हैं जोर जोर से कि मेरे घर में भी पुत्र भण बन्नू मैनाबाद वाला और सरो टिंडोरा गांव पीटली वाला। अब तो पंडितानी सोच ही रही है धुंधली देवी की इस फल को खाऊं या न खाऊं। और जैसे ही ऐसे सोच रही है कि उतने में पड़ोसी आ गई। अब तो धुंधली देवी कहने लगी, बहन तू सही समय पर आई है, मेरे पति एक फल को लेके आए हैं और वो कह रहे हैं कि किसी संत ने यह फल दिया है, किसी साधु ने यह फल दिया है। क्या ये फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है क्या नहीं होती है? तो तब पड़ोसन बोली कि अरे बहन, संतों का दिया हुआ फल कभी खाली नहीं जाता, खाले निश्चित ही तेरा पुत्र हो जाएगा। अब तो धुंधली कहने लगी कि बहन अगर चल मैंने खा लिया और मेरा गर्भ रह गया और मेरा पेट बढ़ गया और मेरे पेट बढ़ने से मेरा खाना कम हो जाएगा तो घर का काम कौन करेगा? इतने कुतर्क किए कि बहन अगर मानो कि गांव में आग लग गई और तुम सब तो भाग चला और मैं ये की फूके जाने वाला, गांव में आग लग जाएगी और मैं यहीं जल जाऊंगी। इतने कुतर्क किए कि मैंने सुना कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, कहीं ये 1-2 वर्ष भी रह गया तो मेरा तो हो जाएगा। गोविंदाय नमो नमः। कि बहन
अब तो पड़ोसन कहने लगी कि बुली दीदी तू खंडित खा और निखंड कोई बात नहीं मैं चलूं। अब सोच ही रही थी कि कुछ समय बाद उसकी बहन आ गई धुंधली, और वो तो चाहती थी कि इसका कोई पुत्र ना हो, कि इसकी संपत्ति सारी मेरी हो जाए, क्योंकि उसकी बहन गर्भवती थी। उसकी बहन गर्भवती थी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। और उसकी बहन कहने लगी कि हे बहन, क्या तू साधु संतों के चक्कर में पड़ती है क्या? फल खाने से कभी पुत्र की प्राप्ति होती है क्या? ये फल खाने से कभी पुत्र पत्र की प्राप्ति नहीं होती है। छोड़ इसको, रहने दे। अगर रही बात ऐसे करना, तेरी गाय के भी कोई बच्चा नहीं है, तेरे को भी कोई बच्चा नहीं, परीक्षण के लिए इस फल को अपनी गाय को खिला देना। और रही बात बच्चे की, तो इस बार मैं गर्भवती हूँ, और जैसे ही मेरा बच्चा हो जाएगा मैं तुम्हें सौंप दूंगी। अब तो धुंधली देवी प्रसन्न होगी। अगर बहन हो तो तेरी जैसी हो, कि बस बहन तूने सही कह दिया है, अब तो मैं ऐसी ही करूंगी। और जो फल छू सुगोर देवी। और ठीक कुछ समय बाद दोनों के क्या हो गया, पुत्र, उसकी बहन के पुत्र हुआ। और उसकी बहन ने अपने पति द्वारा वो पुत्र उसके घर में भेज दिया, और उसके बदले में धुंधली ने उसे पैसे दे दिए। अब तो पंडितानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, ऐसा महसूस करवाने लगी कि हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो गई है, और सारा ढिंडोरा पीट दिया। पंडित जी भी प्रसन्न हो गए, और कुछ समय बाद उस गाय के भी बच्चा हो गया, सुंदर सा बच्चा हो गया। और गाय का बच्चा हुआ है तो मनुष्य जैसे, लेकिन कान किसके जैसे हैं? किसके जैसे हैं? गाय के जैसे हैं। अब पंडित जी जैसे नामकरण संस्कार करने लग गए, तो पंडित जी ने देखा कि कान गाय के जैसे हैं, तो गोकर्ण नाम रख दिया। गोकर्ण नाम रख दिया। और जैसे ही पंडित जी उस पुत्र का नाम रखने लग गए, तो वैसे ही पंडितानी ने कहे कि खबरदार, इसका नाम आपने रख दिया और अपने बच्चे का नाम मैं रखूंगी, क्योंकि तुम्हें क्या पता कि प्रसव पीड़ा कैसे होती है। मैंने 9 महीने तक इस बच्चे को गर्भ में रखा है, तो इसीलिए इस बच्चे का नाम मैं रखूंगी। और नाम क्या है? धुंधली। और अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। जतो नाम ततो गुण। नाम जैसा हो महाराज, गुण भी वैसे ही होते हैं। इसीलिए नाम हमेशा क्या रखने चाहिए? सोच समझ के रखने चाहिए। पहले लोग भगवान के नाम पर नाम रखते थे। जगदीश रख दिया, मोहन रख दिया, दामोदर रख दिया, कुछ भी नाम भगवान के नाम से रखते थे। लेकिन आजकल कुत्तों के नाम से रख रहे हैं, तो मनुष्य लेटने आ रहा है और वो पहले ही आ रहे हैं। कलयुग की विडंबना महाराज। निश्चित ही जो पालतू थे वो फालतू हो गए हैं, और जो फालतू थे वो पालतू हो गए। गाय सड़क पर हैं और कुत्ते घर के अंदर रखे हुए हैं, और स्पेशल मालिक उसको लेके जा रहा है कि बोला मेरा रिंकू है, इसको कुत्ता ना बोलो, मेरा बच्चा है। तो विडंबना है, गाय सड़क पर हैं और कुत्ते घर के अंदर रखे हुए हैं। बोला कि जब जब धर्म की हानि होती है, गौ, ब्राह्मण और पृथ्वी का नुकसान होता है महाराज। गौ का भी नुकसान, ब्राह्मण का भी नुकसान और पृथ्वी का भी नुकसान होता है। अरे गाय, जब हम पंचगव्य पिलाते हैं ना, देहत्यग्नि रिवेंद्र, देह की अग्नि को भस्म कर देता है। लेकिन पंडित जी जैसे ही दे रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? चुपके से उसको पीछे डाल रहे हैं। हर चपर कम लगवाना और मुंह पर ज्यादा लगवाना। वैसे भी झूठा हाथ कभी सर पर नहीं लगाना चाहिए। आचमन करते हो और उसके बाद सर पे हाथ लगा देते हो। झूठा हाथ कभी भी नहीं लगाना चाहिए महाराज सर पे। और देहत्यग्नि निवेदनम,
हमारे गायों में 33 कोटि मतलब प्रकार होता है, न कि करोड़ होता है। 33 प्रकार के देवी देवताएं हैं हमारे गाय के अंदर, लेकिन विडंबना है महाराज की वो फालतू सड़क पे घूम रही है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब जैसे ही दोनों पुत्र बड़े हुए, कियत कालेन तो जाता तरणा तनयो बबो, गोकर्ण पंडित ज्ञानी दुंदकारे महाखला। कियत कालेन तो जाता, जैसे जैसे ये बड़े हुए तरणा तनयो, जैसे जैसे बोला कि ये बड़े हुए, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडितों में पंडित हुआ। अच्छा, पंडित किसे कहते हैं और पंडित किसे कहते हैं? पंडित मतलब मूर्ख होता है और पंडित मतलब विद्वान होता है। लोग बोलते हैं पंडित जी ए गया, और ब्राह्मण देवता भी खुश हो रहे हैं कि बोला हमें बुला रहा है। पंडित मतलब मूर्ख और पंडित मतलब विद्वान। सत असत विवेचनी बुद्धि पांडा, स अस्य जातः स अस्य संजातः स पंडितः। जिसमें सत असत विवेचनी बुद्धि जानने की क्षमता हो वो पंडित है। जिसमें सत असत विवेचनी बुद्धि जानने की क्षमता हो उसे क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। और गोकर्ण जी महाराज क्या है? पंडितों में पंडित है। और दुंदकारी महाखलः, विद्वानों ने खल का अर्थ क्या निकाला है? वैसे तो संस्कृत में खल का अर्थ मूर्ख होता है, लेकिन विद्वान कहते हैं खौमान खाना लो मतलब लड़ना, जिसका काम नित्य खाना और लड़ना है, ऐसा है दुंदकारी। अब जैसे ही बड़ा हुआ, अब तो चोरी चकारी करने लग गया, हाथों से भोजन करता और भक्ष अभक्ष कुछ भी खा लेता, जो मिलता उसे भक्षण कर लेता। गोविंदाय नमो नमः। बोला कि जो कुछ भी खा लेते हैं उनको देखकर सुअर बड़े प्रसन्न होते हैं। सुअर कहते हैं कि इसने मनुष्य की योनि ली है, लेकिन कर्म तो हम सुअरों जैसे कर रहा है, कुछ भी खा रहा है भक्ष अभक्ष। उसको देखकर बोला कि सुअर बड़ा प्रसन्न होता है कि महाराज अब जैसे ही क्या करता, हाथों से भोजन करता, कुछ भी खा लेता, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता और मार देता। बड़ा परेशान। अब तो पिताजी बड़े परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि पहले बच्चे के लिए रो रहे थे, अब किस लिए रो रहे हैं कि मेरे बच्चे के लिए हुए बला। देखो कभी वो बकरी का बन जाता, कभी भैंसे का बच्चा बन जाता, कभी भेड़ का बच्चा बन जाता। अब तो गोकर्ण जी परेशान हो गए कि ये कौन है। अंजनी से जल निकाला कमंडल से और उसके ऊपर फेंक दिया कि कौन हो तुम, लेकिन वो बोल नहीं पाता, वो रोने लगता। और तब जल निकाला और जैसे ही जल निकाला और जल उसके ऊपर छिड़का, वैसे ही वो बोलने लग गया, अहम भ्राता त्वरीयोस्मि दुंदुकारेति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया अहम भ्राता त्वरीयोस्मि। हे भाई, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा नाम क्या है? दुंदुकारी। स्वकीयेनेव दोषेण, मैंने अपने ही कर्मों से अपना ब्रह्मत्व नाश किया है। ब्रह्मत्व नाशितम मया, मैंने अपना ब्रह्मत्व बोला कि नाश किया है। कि हे भैया, यहाँ बड़ी परेशानी होती है, खाने को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वायु का वेग खाना पड़ता है, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, कृपया करके मुझे मोक्ष दिलवा दीजिए। और गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारा श्राद्ध गया में करवाया, बोला कि मेरा 100 श्राद्ध भी करवा दो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि अभी रुक जा, सुबह में इसकी कुछ न कुछ व्यवस्था कर दूंगा, अभी तू चले जा। और जैसे ही सुबह गोकर्ण जी ने सारी मंडली बुलाई और सबसे पूछा कि इस दुंदकारी को मुक्त करने का उपाय क्या है।
तो जब कोई जवाब नहीं दे पाया तो आकाश सूर्य को ही स्तंभ कर दिया, सूर्य को ही रोक दिया महाराज। और सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। तब सुंदर सा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और एक बांस के डंडे में, क्योंकि कभी धुंधकारी यहाँ चले जाता कभी वहां चले जाता, तो एक बांस के डंडे के अंदर धुंधकारी प्रविष्ट हो गया। और जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा हुई, प्रथम दिवस की कथा हुई, तो उस बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी सुंदर भेष बनाकर वनमाला पीतांबर धारण किया हुआ। गोकर्ण जी कहते हैं कि कौन हो आप? तो धुंधकारी कहता है कि हे भैया, मैं आपका भाई हूँ, मैं ही धुंधकारी हूँ। और जैसे ही ऐसे कहा, भगवान नारायण के पार्षद आगे एक सुंदर सा विमान लेके आए और कहा कि आइए धुंधकारी बैठिए। अब तो गोकर्ण जी ने नारायण के पार्षदों को पूछा कि एक ही विमान क्यों लेके आए हो, जबकि कथा सुनने वाले तो इतने थे, तो तुम विमान एक ही क्यों लेके आए? बोला कि कथा सिर्फ किसने दिल से सुनी है? धुंधकारी ने सुनी है, उन्होंने ही चिंतन किया है, उस धुंधकारी ने ही कथा ढंग से सुनी है, इसीलिए एक विमान आया। अब तो गोकर्ण जी ने सबको धैर्य धरा के कहा कि दोबारा कथा करेंगे। अब बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब जब दोबारा श्रीमद् भागवत की कथा की तो जितने श्रोता थे उतने विमान आ गए और इस बार सारे लोग पार्षदों के साथ विमान में चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और उसके बाद सुंदर से इस प्रकार से प्रेत को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतनी दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण के। और उसके बाद सप्ताह विधि कैसे करनी है, कैसे रहना है? बोला कि एक सुंदर से ब्राह्मण जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, जिनको अच्छे तरीके से पंचांग देखना आता हो, उनसे दिन निकालें और सुंदर सा वेदी का निर्माण करें और भागवत कथा करवाएं। नारद जी कहते हैं कि खाली पेट सुन सकते हैं कि खाना खा के सुनना है? तो तब कहते हैं कि बिना खाए हुए ये कथा का श्रवण करना है। तो तब तो नारद जी कहते हैं कि हो गई महाराज कथा, तब तो हो गई, बिना खाए हुए हम नहीं सुन सकते हैं। कि बोला फल खा लेना, कि महाराज ऐसे मैं भी नहीं होगी। बोला कि फलाहार नहीं करते हो तो फुलाहार ही कर लेना, लेकिन इतना खाना कि तुम्हें भी नींद ना आए और बगड़ पड़ोसी भी खराटा न ले। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कि बोला कि जो वक्ता हो वो प्रकांड हो, नैमिषेषूतमासीनम अभिवाद्याम महामतिम, जिसकी बुद्धि प्रखर हो महामतिम, ऐसा वक्ता होना चाहिए जिसको वेदों का ज्ञान हो। जिसका वेदों का ज्ञान हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए महाराज। कि बोला कि ऐसा वक्ता होना चाहिए। सुंदर शब्दावली का वर्णन किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। तो कुछ क्षण सूक्ष्म रूप से हरिनाम संकीर्तन 5 मिनट दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा कथा में आगे बढ़ेंगे। तब पंडित जी शक्तिपीठ से बोलेंगे। भाई समय मेरे पे भी कम है और आप पे भी कम है, क्षमा कीजिएगा। हम तो आपसे सीखेंगे ही सीखेंगे कि कुछ क्षण ये अमर जजमान बेचनी ये भी बोलू कि अमर पड़ जाता वो लोग नहीं बोलो, ठीक है ना? कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन। बोले राधा रमण भगवान की। मुझ दास बना करे रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने
चरणों में भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों में मुझ दास बना कर रख लेना मुझे दास बना कर रख लेना भगवान मुझे दास बना कर रख लेना मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों में ओ भगवान तू अपने चरणों में 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 मुझ दास बना कर रख लेना मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों में मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ तेरे द्वार पे डाला 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 तेरा मुझे चाकर जान के रख लेना मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तो अपने चरणों में भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में भगवान तो अपने चरणों में बोले राधा रमण भगवान की जय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारा जोर से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की तो आज समय को देखते हुए क्योंकि आप लोग इतने अच्छे श्रोता हो मेरा मन नहीं कर रहा है कि कथा को मैं यहीं पे विश्राम करूं क्योंकि महाराज श्रीमद् भागवत गीता 7 दिन में भी पूरी नहीं हो सकती है। जब हम वृंदावन में कथा करते हैं 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को तब भी कथा पूरी नहीं हो पाती है महाराज। तो यहाँ तो 7 दिन मिल रहे हैं वो भी 1-1.5-2 घंटे। तो सभी लोग बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के